Hello students, I welcome you all to the part 2 of intravenous urography class. Part 1 we have talked like intravenous, what is the definition of intravenous urography, what is the technique of intravenous urography, then the indications of intravenous urography. We will revise first of all urolithiasis, obstruction, renal infection for TB, frank hematuria, overall system anatomy to visualize overall system anatomy. Then it is a time tested technique because we have to जितने टाइम पे हमें सीक्वेंसेस लेने हैं वो उतने ही टाइम पे हमें लेने हैं. एक प्रॉपर टाइम है उसका कि कंट्रास्ट कितनी देर में किडनी से एक्सक्रीट होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, तो हमें उसी टाइम पे लेना है फेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रोग्राम 1 मिनट से पहले फर्स्ट मिनट पे हम लेते हैं नेफ्रोग्राम फेज. उसमें क्या होता है कि there is diffuse enhancement of the kidneys which is seen and that will lead to कि हमें पैरेनकाइमा, किडनी का जो पैरेनकाइमा है वो सारा हमें नेफ्रोग्राम फेज में दिखता है. देन पाइलोग्राम फेज में क्या होता है कि किडनी ने जो कंट्रास्ट है वो सारा एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया है. एक्सक्रीट करने की वजह से कंट्रास्ट सारा पेल्विक एलिसियल सिस्टम में आएगा, पेल्विक एलिसियल सिस्टम ओपेसिफाई होगा और हम उस फेज को बोलेंगे पाइलोग्राम. देन द प्रोटोकॉल क्या है कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है प्रोटोकॉल के अंदर. अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड आपका होगा तो किडनी कंट्रास्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी अच्छे से और उस कंट्रास्ट की एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपके पेशेंट में हो सकते हैं विच विल बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी. कंट्रास्ट के एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. देन डिहाइड्रेशन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड. फास्टिंग हमें चाहिए होती है ताकि बाउल गैसेस हमारी कम रहें, इसीलिए हमें बाउल प्रिपेयर भी कराना पड़ता है. और फिर हम लेते हैं एक प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ. प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ किस लिए लेते हैं? टू असेस कि बाउल प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, कैलकुलाई कोई है तो नहीं, या फिर एक्सपोजर फैक्टर्स और पोजीशनिंग की सेंटरिंग ढंग से हुई है नहीं हुई है, तो वो देखने के लिए. उसके बाद पेशेंट सेफ्टी इज़ नॉन नेगोशिएबल. हमें कोई भी स्टडी कंट्रास्ट, इंट्रावेनस कंट्रास्ट हम जिस भी स्टडी में देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी शुड ऑलवेज चेक रीनल फंक्शन, जैसे कि ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन. दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ रीनल फंक्शन. अगर सीरम क्रिएटिनिन 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो देर आर हाई चांसेस ऑफ कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोग्राफी. देन वी शुड ऑलवेज एलिसिट एलर्जी हिस्ट्री कि किसी पेशेंट को पहले कभी एलर्जी तो नहीं हुई है. अगर कोई हिस्ट्री है तो फिर इस बार क्या होगा कि वो जो एलर्जिक रिएक्शन है वो कई टाइम्स एग्जेजरेट होगी और पेशेंट हमारा कोलैप्स कर जाएगा. वी शुड ऑलवेज सिक्योर द आईवी एक्सेस. पहली बात तो कैनुला से हम कंट्रास्ट देंगे आईवी, लेकिन उसके बाद भी वो कैनुला बचा हुआ रहना चाहिए पूरे प्रोसीजर के दौरान कि कोई अगर एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होती है तो हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएँ, क्योंकि वो दैट इज़ अ मिनट्स थिंग. कुछ ही मिनटों में वो सारा हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें आईवी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एमरजेंसी ड्रग्स, ऑक्सीजन, रिससिटेशन इक्विपमेंट, क्योंकि अगर कोई भी कंट्रास्ट रिएक्शन होनी होती है तो दैट अकर्स इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स और हमेशा रेडियोलॉजिस्ट रहना चाहिए. अब हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में, दैट इज़ इमेजिंग सीक्वेंस. क्या क्या लेने होते हैं, प्रोटोकॉल क्या है हमारा, इमेजिंग प्रोटोकॉल क्या है हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ प्रीलिमिनरी केयूबी फिल्म. हमने अभी देखा प्रीलिमिनरी केयूबी फिल्म हमें क्यों देखनी है, टू चेक एक्सपोजर फैक्टर्स, कि आपका एक्सपोजर फैक्टर्स और सेंटरिंग अगर ठीक नहीं थी तो फिर अगर आपने सारा प्रोसीजर कर दिया लेकिन आपको फिल्म्स वो नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हो. फिर क्या करेंगे, पहले हमने प्री कंट्रास्ट केयूबी फिल्म ले ली, उसके बाद हमने पेशेंट को दिया कंट्रास्ट. पेशेंट को कंट्रास्ट देने के 5 मिनट के बाद वी विल टेक इनिशियल फिल्म, पोस्ट इंजेक्शन फिल्म एक हम लेंगे फॉर इनिशियल ओपेसिफिकेशन ऑफ द पेल्विक एलिसियल सिस्टम. फिर हम क्या करेंगे, कंप्रेशन लगाएंगे. कंप्रेशन क्यों लगाएंगे, कंप्रेशन क्यों लगाएंगे, कंप्रेशन लगाएंगे टू
distend the pelvic-calyceal system। कंप्रेशन लगाने से क्या होगा कि यूरेटर में नीचे नहीं जाएगा कंट्रास्ट, सिर्फ ऊपर ही रहेगा और पेल्विक कैलिसियल सिस्टम अच्छे से डिस्टेंड होगा। और जब वो अच्छे से डिस्टेंड होगा तो कुछ भी मिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो पोस्ट इंजेक्शन फिल्म, इनिशियल ओपेसिफिकेशन ऑफ पेल्विक कैलिसियल सिस्टम, फिर कंप्रेशन फिल्म लेंगे हम टू इनहेंस कैलिसियल डिस्टेंशन बाय इनहिबिटिंग यूरेट्रिक ड्रेनेज। फिर लेंगे हम पोस्ट कंप्रेशन। पोस्ट कंप्रेशन हम कौन सी फिल्म्स लेते हैं? हम सुपाइन भी लेते हैं और हम प्रोन भी लेते हैं। 15 मिनट्स पे हम ये दोनों फिल्म्स लेंगे, ये वाली प्रोन और ये वाली सुपाइन। फिर क्या होगा? प्रोन लेने के बाद, प्रोन हम क्यों लेंगे? टू विजुअलाइज पेल्विक यूरेटर्स ईजीली, अच्छे से विजुअलाइज होते हैं, प्रोन इसलिए लेनी है। उसके बाद कंप्रेशन हम रिलीज करेंगे 15 मिनट के बाद। वी विल रिलीज द कंप्रेशन एंड फिर हम लेंगे रिलीज फिल्म। उससे क्या होगा कि यूरेटर्स हमारे नीचे तक सारे ओपेसिफाई हो जाएंगे। और फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो है वॉइड कर दीजिए, मिक्चुरेट कर दीजिए, और उसके बाद हम लेंगे एक फाइनल फिल्म कि रेजिडुअल यूरिन की कोई वॉल्यूम तो नहीं बची है। सो दीज आर द फिल्म्स विच वी हैव टू टेक। अब बात करते हैं कि कंप्रेशन और डिलेड फिल्म्स हमें लेनी क्यों है। कंप्रेशन ऐसे लगाते हैं हम, कंप्रेशन दिस सराउंडिंग द होल एब्डोमेन, ताकि क्या हो, यहाँ पे प्रेशर पड़े, यहाँ पे प्रेशर पड़े तो ये कंट्रास्ट जो है यूरेटर से नीचे ना जा पाए, ये यहीं पे रहे और पेल्विक कैलिसियल सिस्टम को अच्छे से डिस्टेंड करे। दिस इज़ द रोल ऑफ एब्डोमिनल कंप्रेशन। लगाया कब जाता है? जब हम पहली फिल्म लेते हैं, फर्स्ट फिल्म लेते हैं कंट्रास्ट देने के बाद। कंट्रास्ट पहले हम देंगे, फिर हम पहली फिल्म लेंगे 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद हम कंप्रेशन लगाते हैं, और फिर 10 मिनट के लिए कंप्रेशन रखने के बाद 15 मिनट पे हम सुपाइन और प्रोन दोनों इमेजेस अपनी लेते हैं। तो रोल इज़ टू इम्प्रूव द डिस्टेंशन ऑफ पेल्विक कैलिसियल सिस्टम। देर आर सम क्रिटिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि किस किस पेशेंट में हमें कंप्रेशन नहीं लगाना है। इट मस्ट नॉट बी अप्लाइड इन चिल्ड्रंस में, नहीं लगाएंगे। हाइपरटेंशन या फिर एओर्टिक एन्यूरिज्म किसी पेशेंट को है, किसी को रीसेंट अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसको भी नहीं लगाएंगे। एब्डोमिनल पेन है या टेंडरनेस है तो पेशेंट वैसे भी नहीं लगाने देगा। देन डिलेड फिल्म्स हमें किस किस में लेनी है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर इंट्रावेनस यूरोग्राफी इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन जब है तो हमें पेल्विक कैलिसियल सिस्टम जिस तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ का नहीं ओपेसिफाई होगा और दूसरी तरफ का हो जाएगा। तो फिर हमें वो फिल्म कब तक लेनी है? कभी हमें लगता है कि नहीं यार, क्या पता अभी नहीं हुआ है, कंट्रास्ट इतना एक्सक्रीट नहीं किया है किडनी ने, क्या पता किडनी ही थोड़ा सा कम काम करती है। सो देयर इज़ अ थिंग कि हमें डिलेड फिल्म्स कब तक लेनी है, कब लेनी है? Delayed films are necessary in cases of significant acute obstruction where the pelvic calyceal system opacification is delayed. कब लेनी है और कितने टाइम तक लेनी है? How long to wait? Follow-up films should be taken until the contralateral healthy kidney has completely excreted the contrast. This is the key point here. आपको फिल्म्स, अगर आपको लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, डिलेड कंट्रास्ट एक्सक्रीशन हो रहा है, आपको फिल्म्स उस किडनी की तब तक के लिए लेनी है जब तक कि दूसरी किडनी से सारा कंट्रास्ट एक्सक्रीट नहीं हो जाता है। दिस इज़ द स्कीमेटिक शोइंग द सेम थिंग कि इस वाली किडनी में मुझे लग रहा है दैट दिस इज़ शोइंग ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज़ शोइंग ऑब्स्ट्रक्शन। तो हो सकता है ना कि किडनी डिलेड एक्सक्रीट कर रही हो, क्या पता बाद में एक्सक्रीट कर दे, लेकिन इसकी फिल्म्स हमें
कब तक के लिए लेनी है, 15 मिनट पे लेंगे हम, उसके बाद 20 पे लेंगे, 25 तक लेंगे, आधे घंटे तक भी लेंगे, जब तक लेंगे जब तक कि दूसरी किडनी से कंट्रास्ट पूरा एक्सक्रीट नहीं हो जाता। जैसे ही इसमें ऐसी फिल्म आ जाएगी, कंट्रास्ट पूरा एक्सक्रीट हो जाता है, तो आपको इसमें फर्दर कोई फिल्म नहीं लेनी है, और फिर प्रूव हो जाता है दैट दिस डिलेड एक्सक्रीशन इज ड्यू टू एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ओनली, नो अदर रीज़न फॉर दैट। फिर हम देख लेते हैं कि इंट्रावेनस यूरोग्राफी और सीटी का कंपैरिजन क्या है कि सीटी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, सीटी की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, 100% है। इंट्रावेनस यूरोग्राफी की सेंसिटिविटी बस 52 to 69% है। लेकिन क्या है कि हर पेशेंट में हम सीटी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू रेडिएशन, कोस्ट इंक्रीमेंट एंड वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। सो जिसमें हमें लगता है कि सीटी करना पड़ेगा, करना ज़रूरी है, स्मॉल यूरिनरी ट्रैक्ट ट्यूमर्स अगर लग रहे हैं हमें और एक्सपेक्टेड यूरोलिथियासिस है, तो सीटी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग सुपीरियर डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस। There is the last thing here. While CT offers superior performance in many areas, but हम हर किसी पेशेंट का CT नहीं कर सकते हैं. That is why, and these are the reasons, cost and availability हर जगह नहीं होती है. Unmatched for renal TB. Renal TB के लिए gold standard is IVU. IVU. Thanks for patience watching.